नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे ऑर्ट्रीन हिमेटेनिक कैप्सूल्स के बारे में। दोस्तों, जो ऑर्ट्रीन हिमेटेनिक कैप्सूल्स होती है ये एक प्रकार से अपने शरीर में जो ब्लड सेल्स होती है उसको इंक्रीज करने का काम करती है। चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, ये जो हिमेटेनिक कैप्सूल है, जो ऑर्ट्रीन हिमेटेनिक कैप्सूल है, उसमें मेनली 3 ड्रग सोर्स पाए जाते हैं। एक तो इसमें मिथाइल कोबालमिन होता है जिसको साइनोकोबालमिन भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको विटामिन B12 भी बोला जाता है। इसके अलावा इसमें जो प्रेजेंट होता है वो विटामिन B9 होता है जिसको फोलिक एसिड बोलते हैं। और इसके साथ में इसमें फेरस फ्यूरेट भी होता है जो एक प्रकार से अपने शरीर में आयरन का काम करता है। तो दोस्तों, जो तीनों कंपोनेंट्स होते हैं ये कंबाइंडली मिलके अपने शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है। और रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, ये जो आयरन होता है वो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो विटामिन B9 होता है वो न्यू आरबीसीज बनाता है। विटामिन B12 होता है वो मैच्योर करता है आरबीसीज को। और इसी के साथ में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसीज के अंदर, जो अपनी ब्लड सेल्स होती है उसमें, उसको बनाने का काम ये फेरस जो आयरन होता है वो करता है। दोस्तों, ये जो ऑर्ट्रीन हिमेटेनिक कैप्सूल्स होती है, अगर किसी का आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, एनीमिया मतलब खून की कमी, अगर किसी के आयरन की कमी से खून की कमी होती है तो उसमें हीमोग्लोबिन भी कम पाया जाता है। तो उस कंडीशन में ये जो ऑर्ट्रीन हिमेटेनिक कैप्सूल्स होती है ये दी जाती है। ये अगर किसी के एनीमिया पाया जाता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो उसमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत आ जाना। इसके अलावा पेशेंट लिथार्जी, एकदम थका थका रहना, थकान रहना, उसके टायर्डनेस, एकदम फील एकदम डेजी होना। इसके अलावा पेशेंट की जो स्किन होती है वो पेल या फिर अंबर कलर की भी हो सकती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाने के कारण ऑर्गन्स में या फिर स्किन पे, तो स्किन की जो कलर है वो पेल रंग का हो सकता है। तो ये कुछ सामान्य जो इफेक्ट्स मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। तो दोस्तों, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ठीक करने के लिए जो ऑर्ट्रीन हिमेटेनिक कैप्सूल्स होती है ये पेशेंट्स को दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। दोस्तों, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसमें सामान्य आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। जैसे अगर कोई पेशेंट, कोई वुमेन है जो लैक्टेशनल स्टेज, बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो उनके बहुत कॉमनली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर कोई लेडीज है वो प्रेगनेंसी स्टेज में है तो उनमें भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया खून की कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी का बहुत ज़्यादा ट्रॉमा की वजह से ब्लड लॉस हो गया हो, या फिर अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जिसके ब्लड सेल्स की ही डिसऑर्डर हो, तो उनको ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी ये जो ऑर्ट्रीन हिमेटेनिक कैप्सूल्स होती है ये दी जाती है। दोस्तों, ये जो ऑर्ट्रीन हिमेटेनिक कैप्सूल्स होती है ये मार्केट में 192 रुपीज़ तक इसकी 30 टेबलेट्स की जो स्ट्रिप होती है वो अवेलेबल हो जाती है। दोस्तों, जो ऑर्ट्रीन हिमेटेनिक कैप्सूल्स होती है इसकी दुष्प्रभाव की अगर अपन बात करें तो ज़्यादा इसके दुष्प्रभाव नहीं देखे जाते हैं, एक प्रकार से ना के बराबर ही देखे जाते हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मल विटामिन ही अवेलेबल रहते हैं। विटामिन B12, B9 और इसके साथ में आयरन रहता है। इसमें फेरस फ्यूरेट बोलते हैं इसको। तो दोस्तों, ये कुछ इसमें कंडीशंस में काम आती है ऑर्ट्रीन हिमेटेनिक कैप्सूल्स। दोस्तों, जो हिमेटेनिक कैप्सूल्स है ऑर्ट्रीन, ये आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें। कभी भी कोई भी दवा आप सेल्फ मेडिकेशन के रूप में काम में ना दें। दोस्तों, ऑर्ट्रीन हिमेटेनिक कैप्सूल्स की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।